राधे राधे, जय श्री हरदास, जय श्री श्याम। अब आज की ये वीडियो श्याम प्रेमियों के लिए है कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ जिन लोगों को श्याम बाबा के बारे में नहीं मालूम उन लोगों तक खासकर पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं स्पेशली ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि जैसा कि अभी फाग महोत्सव आने वाला है 9 मार्च को निशान उठेगा, ठीक है। और उस दौरान लगभग 70% पब्लिक ऐसी होती है जिन्हें जो बार बार पूछती है कि कहाँ जा गए थे, कैसे आए, और जब हम श्याम बाबा के बारे में बताते हैं तो उन्हें नॉलेज ही नहीं होती। तो उन लोगों के साथ कि 9 मार्च आने से पहले पहले उन लोगों को भी पता चल जाए कि हमारे बाबा श्याम की महिमा क्या है, हमारे बाबा श्याम के निशान उठाने से कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचानी है, ठीक है। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। खाटू बाबा कि तो मात्र एक दर्शन करने से ही आपके मन की इच्छाएं पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप अभी खाटू ना भी जा पा रहे हो तो आपकी लोकेलिटी में जहाँ भी श्याम बाबा का दरबार हो, आप वहाँ दर्शन करना ज़रूर प्रारंभ कर दीजिए। माना जाता है कि बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी मात्र से आपकी मन की मनोकामनाएं पूरी होने लगती है। तो एक बार जोर से कहिएगा, हारे के सहारे की जय। कहा जाता है कि जो पूरी दुनिया से हार जाता है उसकी इच्छाएं भी बाबा श्याम के दरबार में पूरी हो जाती है। तो बाबा श्याम कौन है? बाबा श्याम महाभारत काल में जो भीम और हिडम्बा के पौत्र और साथ ही घटोत्कच और मौरवी के जो पुत्र हैं उन्हें बर्बरीक कहा जाता था। जो बाबा श्याम का बाल्य नाम था वो बर्बरीक ही था। तो बर्बरीक ही बाबा श्याम कलयुग में बाबा श्याम कहलाते हैं। इसीलिए मौरवी अर्थात उनकी माता का नाम मौरवी होने के कारण उन्हें मौरवी नंदन भी कहा जाता है। बाबा को जो तीन नंबर पे आप बोल सकते हैं कि उन्हें और क्या कहा जाता है, तो उन्हें 3 भारधारी कहा जाता है। कहा जाता है कि बाबा श्याम जी ने, क्योंकि उनका पहले का नाम बर्बरिक था, तो बाबा श्याम जी ने भगवान शिव की तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी, और इस तपस्या से उन्हें 3 अमोघ बाण की प्राप्ति हुए थे, जिससे वो पूरे ब्रह्मांड जीत सकते थे। तो इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। आगे उन्हें शीश का दानी कहा जाता है। महाभारत युद्ध में उनकी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जो पक्ष हार रहा होगा तुम उसकी तरफ से लड़ना। जब बर्बरीक, क्योंकि अभी बाबा श्याम बने नहीं हैं, बर्बरीक युद्ध की तरफ बढ़े तो वहाँ उन्हें भगवान विष्णु ने ब्राह्मण अवतार में उनसे उनका शीश ही दान में मान लिया, क्योंकि जो ब्राह्मण स्वरूप जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने कृष्ण भगवान जो थे उन्होंने कहा कि अगर तुम हारे की तरफ से लड़ाई करोगे तो कौन जीतेगा, तो इस तरीके से तो युद्ध का निर्णय ही नहीं निकलेगा। इसीलिए कलयुग में 3 शीश की कलयुग में एक शीश की आवश्यकता है जो कलयुग का कल्याण कर सके। और महाभारत काल में 3 वैसे जो महारथी थे, एक स्वयं कृष्णा, एक अर्जुन, कृष्णा युद्ध करवा रहे थे, दूसरा अर्जुन जो युद्ध कर रहे थे, और तीसरा थे जो थे बर्बरीक, और बर्बरीक का ही शीश का दान ब्राह्मण देव ने दान में मांग लिया था। और बर्बरीक ने, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा वो उसे ना नहीं कहेंगे, उन्होंने अपने शीश का दान दिया। इसीलिए बाबा श्याम को शीश के दानी भी कहा जाता है। बाबा श्याम को कलयुग का अवतारी भी कहा जाता है। जैसा कि अभी आने वाले फागुन मेले में ही जो भक्तों की संख्या होगी ना, उसे आप गिन भी नहीं पाएंगे, जो श्याम बाबा के भक्तों की संख्या होगी। तो ये कलयुग के देव है, ठीक है। इसके साथ ही इन्हें लीले का सवार कहा जाता है, क्योंकि बर्बरी के पास जो घोड़ा था वो नीले रंग का था, और जो उस समय बहुत ही रेयर हुआ करता था, इसीलिए, और नीले को ही स्थानीय भाषा में लीले कहा जाता है, अतः उन्हें लीले का असवार कहा गया। इसके साथ ही होता है लखदातार। लखदातार अर्थात जिनकी कृपा बिन मांगे
बस बरसते जाए, आप एक मांगे बाबा लाख देगा। तो इसे ही कहते हैं लखदातार, इसीलिए बाबा श्याम को लखदातार भी कहा जाता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। जो बाबा की चौखट में एक बार अपने सिर को रख देता है, बाबा उसके सर को कहीं भी झुकने नहीं देता। बाबा उसकी हर मनोकामनाओं को पूरा करता है, इसीलिए बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। बाबा को खाटू नरेश कहा जाता है। कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले में खाटू में बाबा का शिष्य अवतरित हुआ, और वही वहाँ के जो राजा थे वो खाटू, जो उनके राजा के नाम से ही बाबा को खाटू नरेशी कहा गया। इसके साथ ही बाबा को मोर छड़ी धारक भी कहा जाता है। और बाबा जैसे कन्हैया मोर पंख और मोर छड़ी धारण किए रहते हैं, बांसुरी धारण किए रहते हैं, वैसे ही बाबा का भी ये प्रिय श्रृंगार है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो बाबा श्याम है, ऐसे श्याम कहिएगा तो आप कन्हैया को पुकारते हैं, लेकिन स्वयं कन्हैया ने ही बाबा श्याम को महाभारत युद्ध के में ये आशीर्वाद दिया कि कलयुग में अगर कोई श्याम पुकारेगा तो बांसुरी वाला कन्हैया नहीं, महाशीष के दानी बर्बरीक जो श्याम बाबा के रूप में कलयुग में अवतरित हुए हैं, वे आपकी पुकार सुनेंगे, वे आपकी मन की मुरादों को पूरा करेंगे। तो एक बार जोर से कहिएगा, शीश के दानी की जय, कलयुग के अवतारी की जय, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम।